अपने क्वेश्चन नंबर 24 तक लग गए थे, ठीक है। आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 25 और 26, दो बचे हैं, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। तो देखो क्या करते थे अभी तक अपने, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे मैंने लिख दिया 5x-3 और कुछ ऐसे ही तो करते थे, 3x ऐसे कुछ, ठीक है। इस आगे का गुणा इसमें करते थे, फिर जो बीच वाला है उसको दो टुकड़े में बांटते थे, इनका गुणा करके करते थे। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है। क्या ये जो x मान के चलो, एक्स स्क्वायर नहीं, फिलहाल x मान लो, चलो एक्स स्क्वायर मान लो, x का गुणा इसमें करेंगे, करेंगे कि नहीं, और वो बीच वाले टर्म के लिए लेके आना, आना है कि नहीं आना, x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या a+1x हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच वाला x है, इसको इसकी जगह इसको ऐसा स्प्लिट करना कि ये इस टुकड़ों में टूटे, तो इसके पास x तो ऑलरेडी अब a+1 नहीं है, तो इसको यहाँ पे रख दिया जाए। कॉन्सेप्ट को कुछ समझे तो पहले आज देखो, ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाद में जो लिखा है ए और a+1 उसकी जगह वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट में लिखा, जो पहले लिखा, वो तो वो ही मैंने लिख लिया। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा जो लास्ट वाला ये अपना है, ठीक है। तो माइनस का a+1 ये आया लास्ट में। अब इसका गुणा इसमें भी तो होगा, ये x का गुणा इसमें भी, तो माइनस का ax। ये चीज में अभी बताओ, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं बताई मैंने, छोटी सी कॉन्सेप्ट बताया। क्या माइनस का a+1, ठीक है, सॉरी इसके पास x का गुणा होगा ना, इस x का गुणा इसके पास होगा, ये चुन्नी से गलती कर दी मैंने, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे x लिख लो, और माइनस का फिर बाद में जो x का गुणा a में भी होगा, क्योंकि बीच वाले को अपने तुम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा, पहले से ये माइनस का था, अब ये कैसा हो जाएगा, अब ये प्लस का है, तो खोल के कर लो, खोल के कर लो। जैसे हम क्या करें, इसको लिखने का तरीका, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर का इस पूरे में गुणा होगा, तो जब एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। एक्स का गुणा इसमें, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक्स का गुणा जब इसमें किया तो ये आ गया, ठीक है। अब एक्स का गुणा इसमें भी तो करेंगे, जो ये बाहर था इसमें भी तो करेंगे ना, तो ये ऐसे फंडा है, बात आई समझ में, ठीक है। लास्ट का कॉन्सेप्ट जो लास्ट में लिखा रहता है वो तो वही लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने तुम कॉमन लेने का देखें, क्योंकि अभी तोड़ने का तो हो गया, ठीक है। अब आगे वाला जो टर्म है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस a+1x, ठीक है। अब इन दोनों के पास क्या है, एक्स एक्स कॉमन है, इन दोनों के पास, इन दोनों टर्म में से कॉमन नहीं, तो इसके पास x कॉमन है, ठीक है। इसके पास भी x है, इसके पास भी, तो अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस a+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का a कॉमन लेंगे अपने, तुम कैसा, माइनस का a, ठीक है। तो माइनस का जब a कॉमन लेंगे तो ये x, x माइनस का ये कॉमन लेंगे तो, सॉरी ये प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, सॉरी सॉरी ये प्लस का कर लो, तो प्लस का ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस a+1 बचेगा यहाँ पर भी, ठीक है, a+1 बचेगा। अब एक ब्रैकेट में लिख लो x प्लस ए बराबर 0 करके, और एक ब्रैकेट में लिखो x माइनस ए प्लस बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस का a, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, a-1, ठीक है। ये दोनों अपनी आ गई वैल्यू, कर लो नोट। कर लो नोट, कर लो फुर्ती से नोट, फिर अगला देखते हैं।
अब देखो अगला वाला 26वां। जब इन क्वेश्चंस का आप 2-3 बार ट्राई करेंगे ना करने का, एक बार में अभी कर लिया और हो गया काम, ऐसे नहीं होगा। जब 2-3 बार देखोगे क्वेश्चन को लगातार लगाओगे ना, तब दिमाग में बैठेगा कि कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए अपना। तो बात आई समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो बीच के थे 19 से लेके 22-23 तक, ये थोड़े हार्ड थे, वरना और हार्ड नहीं। अब इसमें देखो बिल्कुल चुन्नी सा कॉन्सेप्ट है, चुन्नी सा इसमें वो क्या करना है। सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, एक्स का गुणा करो दोनों कोफिशिएंट में, एक्स का गुणा करो इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करो तो ए एक्स प्लस वन अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ए और प्लस वन। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या किया, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एक्स का गुणा किया है, ठीक है। अब जब एक्स का गुणा कर ही लिया है तो आगे वाले में से कॉमन ले लो, पीछे वाले में से कॉमन ले लो। तो आगे वाले में से क्या कॉमन ले लेंगे, आगे वाले के पास दोनों के पास एक्स कॉमन है तो एक्स ले लो। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस ए। इन दोनों में क्या कॉमन है मैम, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम कॉमन लेंगे क्या, वन अपॉन ए। कैसे कॉमन लेंगे, इसका वन अपॉन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या एक्स आया। अब इसके पास तो वन अपॉन ए है नहीं, तो इसके पास क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अगर वन अपॉन ए का इसमें गुणा करेंगे तो यही ए आएगा, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे चाहिए 20 रुपए तुम लोगों से सबसे कॉमन, ठीक है। अब किसी के पास है नहीं भैया, कोई कोई बोलेगा मैम कल लेके आएंगे, तो जिसके पास नहीं है मैंने बोला कि आज ही मुझे चाहिए, ठीक है। तुम्हारे दोस्त के पास 40 रुपए है, तुमने उससे 20 रुपए ले लिए। कॉन्सेप्ट समझे? तो इसके पास ए नहीं है, अगर इसका और इसका करेंगे तो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कुछ कर नहीं करना, एक्स प्लस वन अपॉन ए बराबर 0 लिख लो और एक्स प्लस वन बराबर 0 लिख लो। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी एक्स की माइनस का 1/a और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का ए। कर लो नोट। एक्सरसाइज अपनी ये होती है 4.2 फिनिश, ठीक है। अब देखो जो अगली वाली एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ एक सूत्र लगेगा। सूत्र अपने आराम से, जहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होगी जस्ट उसके बाद ही ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आ जाओ 4.3 पे, सूत्र लगाने का तरीका समझो, उसके बाद कुछ करो। ये नोट कर लो पुर्ती तब बताएं। नोट तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब 4.2 का कॉन्सेप्ट समझो, सॉरी 4.3 का, 2 तो खत्म ही हो गई। 4.3 में अपना ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला देखो हम बताओ। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला है, बिल्कुल दिमाग में आप लोगों को याद रख लेना। ये फॉर्मूला किन के लिए लागू हुआ, एक अपने तुम समीकरण पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला समझो। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है, 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई साहब आप लोगों को इसमें, बिल्कुल चुन्नी सा कॉन्सेप्ट, चुन्नी सा क्वेश्चन, चुन्नी सी बात है, ठीक है। क्या करना है देखो, यहां से इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट वो सॉरी 3। इतनी बात में किसी को दिक्कत, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब जो ऊपर कौन ये लिखा है इसमें से बस रख दो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 रूट 3, ठीक है, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस
4 गुणा 4√3 और गुणा 3 गुणा 3 बटे में क्या हो जाएगा 2a, मतलब 2 का गुणा किससे होगा 4 से। इतने में किसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखी जो जो जिसकी जिसकी वैल्यू थी। ठीक है, आगे सॉल्व करो। तो x बराबर इसका तो कुछ निपटारा होगा क्योंकि इसका क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको तो वैसे ही लिख दो 4√3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा 3 माइनस 4 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 को 16, 16 का गुणा 3 से करेंगे 16 दिया 32, 16 दिया 48√3, ठीक है, बटे में कितना आएगा 4 दूनी 8। इतनी बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इतनी चीज में। अब क्या करो, 16 दिया 48, ठीक है, 48 माइनस 48√3 के ऊपर रूट, आगे से लिख दे रहा है, अरे यार गड़बड़ हो गई, माइनस का 4√3 माइनस प्लस अंडर, करो नोट। कॉन्सेप्ट को समझे क्या किया है, ठीक है, ये काम कर लेना, इस 48 से इस 48 को निपटा देना तो जीरो है, कुछ नहीं किया है, बस ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करते चले गए अपने, तो जब वैल्यू पुट करते चले गए तो आंसर वही आ गया, ठीक है, कर लो नोट। पूरी एक्सरसाइज बस इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा,
करो नोट। देखो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, अभी टिक लगाओ फुर्ती में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, इतने क्वेश्चन अभी के अभी आपको बैठ के करने हैं। दोबारा बता रहे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, दसवां, इतने क्वेश्चन और ग्यारहवां भी अभी बैठ के सिंपल सा फंडा है वो रहा। ए बी की वैल्यू लिखो सी की और पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अभी के अभी करो फुर्ती में, फुर्ती में।